2 मतलब x बराबर 1, इजंट इट? 2 ने 2 को उड़ा दिया, x बराबर 1, ओके। और x बराबर 1 जब आया तो y का वैल्यू क्या यहाँ पर रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 प्लस 2, ओहो ये भी 0 आ रहा है, देखो 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 3, तो y बराबर 0 आ गया। तो ये पॉइंट भी, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया है, दिस इज x, y विच इज 1, 0। तो आपको पता चल गया कि यार ये कर्व एंड ये जो लाइन है वो एक दूसरे को टच करेंगे कहाँ पर, 1, 0 पर। एंड सिंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। एंड जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो x बराबर 1 रखोगे, y बराबर 0 रखोगे तो b आ जाएगा, तो b बराबर आ गया क्या, 1। तो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि आपको a एंड b के वैल्यू चाहिए, तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर 2 है एंड b बराबर 1 है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन यदि कुछ और ऑप्शन में हो या फिर कुछ पूछा गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, तो ऐसे ही चलेंगे। जब हमारे पास NTA का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड वे में उसको डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है, हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल आप आराम से जो है वो घर बैठे JEE मेंस, JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ मटेरियल हम लोग DPPs दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे बुक्स से लिए जाते हैं क्वेश्चंस, आपको बहुत मज़ा आएगा, एक बार आप करके देखो। एंड मैं जो यहाँ पर आपको बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, विद ट्रिक्स एंड टिप्स बता रही हूँ। एंड फिलहाल हमारा जो है वो 10th का चल रहा है, सॉरी फिलहाल हम लोग जो है वो 11th क्लास का डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11th क्लास हम लोग शुरू करेंगे 12th क्लास। लेकिन आप लोग अभी JEE मेंस का एग्जाम दिए हैं, तो आप जो है वो JEE एडवांस के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, तो वो भी आपको मैं यहाँ पर प्रिपेयर करवाऊंगी विद वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स, है ना। कम टाइम है तो पूरा आप शुरू से अंत तक, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा ना तो उतना आपके पास टाइम है और ना ही होना भी चाहिए। आपको केवल एंड केवल बूस्टर होना है ना, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं JEE एडवांस 2020 के लिए, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट्स एंड अलॉन्ग विथ वेटेज। मतलब क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है JEE एडवांस के लिए देखा जाए तो कैलकुलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस। तो हम लोग कैलकुलस से जो है वो रिवीजन शुरू करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी अलॉन्ग विद एनालिसिस। मैं पहले एनालाइज करूंगी कि JEE एडवांस में कैलकुलस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसे नहीं पूछा जा चुका है, इजंट इट? क्योंकि यार JEE एडवांस में क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो हम लोगों को हर एक तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पक्के से, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है, ओके। तो एज यूजुअल हमारा क्लास तो चल ही रहा है 11th का जो चल रहा है, और उसके साथ में हम लोग JEE एडवांस के लिए भी बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। हमारे पास जितने ही टाइम है उसी में हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन भी ईजी था, आई थिंक सो आपका ये सही होना चाहिए। हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं थे जितने क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक आए हैं। और जैसे जैसे मेरे पास आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, बताती रहूँगी, ओके। तो इसको भी फटाफट से आप नोट डाउन कर लो एंड चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक करो एंड शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। और क्या, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।